सो हियर वी गो टू दोसी धाम। आज हम दोसी धाम जा रहे हैं। जाना हमें हिल्स में था बट दोसी धाम इट इज़। और वहाँ जाने के लिए हमने झज्जर से NH11 के रास्ते महेंद्रगढ़ पहुँचे थे और वहाँ ही हमारा दोसी था। ये हूँ मैं, अंदर मेरा भाई। वी बोथ फुली एक्साइटेड एंड वेरी वेरी हैप्पी टू गो देयर। और यहाँ हमें वो पहाड़ी दिखने लगी थी जहाँ हमको जाना था। हम जब भी ऐसी पहाड़ी को देखते हैं ना, हमेशा मन करता है कि फटाफट ऊपर चढ़कर फटाफट नीचे आ जाएंगे। बट दोसी धाम ने हमें वो रियलिटी चेक दिया है कि बहुत सारी सुंदर चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ करने का होता है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ है जो फ्री में आती है, दैट इज़ एग्जॉस्शन, विच आई वॉज कम्प्लीटली ऑब्लिवियस अबाउट। यहाँ पर अब मैं चढ़ते हुए यहाँ से एलिवेशन शुरू हो चुकी थी। यहाँ पता चल चुका था थोड़ा बहुत कि थकावट तो होगी, बट स्टिल जो एंटिसिपेशन मैं मन में लेकर जा रही थी वो एंटिसिपेशन इनफ थी मुझको फ्यूल देने के लिए कि मैं ऊपर जाऊं। और ये हमारा फर्स्ट रेस्टिंग पॉइंट था इन दिस ट्रैकिंग रोड, जहाँ पर हमें एक काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल रहा था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी व्यू अच्छा होता जा रहा था। एंड हियर वी बोथ आर प्लेसिंग आवरसेल्फ हियर एंड देयर फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स। Very happy. The view was fantastic and we kept on moving. But काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद एक ऐसा मोमेंट भी आया था जिस मोमेंट पे मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि हम काफ़ी ऊपर आ चुके थे और वहाँ से ये भी नहीं नज़र आ रहा था कि शायद कुछ होने भी वाला है या नहीं, हम ऊपर कुछ देखने को मिलेगा भी या नहीं। काफ़ी कंफ्यूज थे और वो अनसर्टेनिटी जो थी ना, उसने मुझे काफ़ी थका दिया था और मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। आई वॉज कम्प्लीटली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। बट विकास ने बोला जाना है तो बस चले गए। Either this or that. किस तरफ से जाना चाहिए? यहीं से चले? चलो यहाँ से चलते हैं। हम इस जगह पे से नहीं जा रहे, हम वहाँ से जाएंगे जहाँ से विकास जा रहा है। लेट्स गो। वहाँ से आए थे, 2 रास्ते मिले जिसमें से हमने ये रास्ता चुना। अनफॉर्चुनेटली बंद है, तो हमें दोबारा से उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा जो सामने दिख रहा है ना, वो वाला जहाँ विकास जा रहा है। हमें वहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा और अभी काफ़ी ऊपर जाना है, सो चलते हैं। वैसे काफ़ी ऊपर आ गए हम, थोड़ा और ऊपर जाना है। ठीक है। अगेन एग्जॉस्शन इज़ क्लियर ऑन माई फेस हियर। दिख रहा है थक चुकी हूँ, बट वही है अगेन दैट एंटिसिपेशन, वही फ्यूल की तरह काम कर रही थी आगे जाने के लिए। और उसी वक्त हमें एक किला दिखता है, यानी कि अनदर स्टेप टुवर्ड्स समथिंग। और वहाँ पर जो एनर्जी फील हुई थी ना, उस एनर्जी का कोई भी मुकाबला नहीं था। यानी कि वहाँ पर ये फील होने लगा था कि येस वी आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग एंड येस वी आर गोइंग टू सी समथिंग। वैसे हम कुटीर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें पता है हमें कुटीर भी देखनी है, बट जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी वो किला था, क्योंकि उसके बारे में तो हम सोच के घर से निकले ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं पता था। सो अब वो जितनी भी एग्जॉस्शन थी वो हवा में कहीं गायब हो चुकी थी। और यहाँ मैं किलों की दीवार पे, बिल्कुल जो किलों की दीवार थी उनमें खो चुकी थी। यहाँ पर पगडंडियाँ दिखने लगी, यानी कि पतले रास्ते, बहुत सारी झाड़ी पेड़ थे। तो जिस तरह के रास्ते से हम आ रहे थे और जिस तरह के रास्ते पर अब हम हैं, वो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे। और अब जिस रास्ते पर मैं बढ़ रही हूँ, ये रास्ता मुझे कुछ ऐसी तरफ लेकर जा रहा था जो मैंने इन रियलिटी नहीं एक्सपेक्ट किया था। और टू बी ऑनेस्ट, द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ और जो इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, आप लोगों ने भी वो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जो मैं वहाँ देख कर आई हूँ। टोटली आउट ऑफ रियलिटी, बिल्कुल अलग, अनटच्ड एंड अ ब्यूटिफुल प्लेस, वेरी अमेजिंग एंड वंडरफुल। और अभी मैं उसी रास्ते की तरफ बढ़ती जा रही हूँ और इन रास्तों को भी इंजॉय करते हुए चल रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बस एक अलग जगह पर हूँ, एक अलग दुनिया में हूँ। एंड आई जस्ट enjoyed a lot. It was good. Sometimes you run out of words, but the thing is that experience you have at that particular moment
इज़ प्राइसलेस। और अगर थक के हार मानते तो उससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता था। उल्टे चले जाते बहुत बुरा होता, और वो रिग्रेट बहुत परेशान करता। यहाँ पर एक चीज़ मैं नोटिस कर रही थी कि इतना ऊपर चढ़ के आने के बाद भी यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे हम कुछ चढ़े ही नहीं हैं। यहाँ से और पहाड़ ऊपर उठ रहा है, मतलब और भी ऊपर है कुछ। सो ऐसा लग रहा है कि वी डिड नॉट रीच एनीवेयर एंड हियर इज द प्लेस आई वाज टॉकिंग अबाउट। सी, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपने इतना ऊपर एक पहाड़ी को आप चढ़े, और उस पहाड़ी पर इतना ऊपर चढ़ने के बाद आप एक मैदानी इलाका देख रहे हो। अ प्लेस सो सीरीन, अ प्लेस सो ब्यूटीफुल, काम, पीसफुल। यही वो कुटीर है जहाँ पर एक संत महात्मा ध्यान लगाते थे। और ये मैदानी इलाका है, गाय चर रही थी, दूसरे जानवर भी थे, बकरियाँ भी थी वहाँ पर, और यही वो संत महात्मा थे। और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। और ऐसा लग रहा था कि हम कुछ चढ़कर आए ही नहीं हैं, हम मैदान पर हैं और वहाँ से पहाड़ दिख रहा है और उस पहाड़ पर चढ़ना है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब इट वॉज डिफरेंट, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग, अनटच्ड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। पेड़, मैदान, मंदिर, धर्मशाला, कुटीर, सब बहुत सुंदर था। और वहाँ विकास इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए। और ऊपर एक मंदिर और है। वहाँ उसने किसी से पूछा एंड दे टोल्ड अस टू गो अहेड विद द प्लान, क्योंकि ऊपर भी देखने के लिए मंदिर है। सो बस क्या था, अभी हम ऊपर आए और अभी और ऊपर जाना है ना विकास? बहुत ऊपर। अब भले ही थकावट पीक पर थी, और मैं काफ़ी हैरान हुई थी जब मुझे पता चला कि हम अपनी डेस्टिनेशन पर आकर भी डेस्टिनेशन पर नहीं हैं और हमें फर्दर जाना है। अगेन वो थकावट ने फिर से हिट किया, लेकिन अगेन यहाँ पर विकास ने बोला कि मुस्कान, अगर यहाँ से वापस चले जाएंगे ना तो अभी तो अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत थके हुए हैं, लेकिन अगर घर पहुँच गए, वो थकावट उतरी, उसके बाद वो जो रिग्रेट, जो पछतावा आएगा ना उसके साथ, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। और टू बी ऑनेस्ट, लोग पहाड़ भी तो चढ़ते हैं, तो ये तो पहाड़ी है, बट इट वॉज स्टिल वेरी बिग। सो मुझे यही बड़ा लगा। एंड यहाँ पर मैंने स्पॉट किया एक समथिंग वेरी डिफरेंट, और जो आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहा था। अगर किसी की इमेजिनेशन अच्छी है तो आप इसको बहुत सुंदर मान सकते हो। इट वॉज अ गेटवे टू हेल और हेवन, वट एवर यू वांट टू सी। It looked so beautiful and mesmerizing, and if it is mesmerizing, it is heaven. यहाँ पर मैंने एक गुफा जैसा सा कुछ स्पॉट किया था, और ये ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे रियली कोई इंसान घुस सकता है अंदर, रेस्ट कर सकता है और अगले दिन फिर ट्रैकिंग कर सकता है। काफ़ी बड़ा था, वीडियो में नहीं दिख रहा। और यहाँ मेरा प्राउड फेस कि देखो मैंने कितना यूनिक चीज़ को ढूंढी। ऐसे पहाड़ों में गुफाएं होती हैं। और यहाँ पर हम और आगे बढ़ते हुए, देखो ये जर्नी ऐसी है कि आई कैन लिव दिस जर्नी थ्रू दिस वीडियो फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि वही है ना, बहुत ज़्यादा इन्जॉय हमने किया था एंड इट वॉज़ रियली ब्यूटीफुल। द सीनरी वॉज़ ब्यूटीफुल, एंड जैसे जैसे हाइट वैसे वैसे सब कुछ सुंदर होता जा रहा था। और अब विकास जिस रास्ते की तरफ बढ़ रहा है ना, ये रास्ता भी काफ़ी ब्यूटीफुल था, और एक मिस्टीरियस वाइब थी इस रास्ते में, है ना। इधर भी झाड़ियाँ, इधर भी झाड़ियाँ, ऊंचाई पर है, आपको झाड़ियों की परे ना खाई नज़र आ रही है। मतलब काफ़ी मिस्टीरियस, एंड यू डोंट नो कि ये रास्ते आपको कहाँ लेके जाएंगे। बस आप इन रास्तों के साथ चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, विद नो आइडिया इन माइंड कि हम कहाँ जाकर पहुँचेंगे। तो ये अलग अलग तरह के रास्तों को एक्सपीरियंस करना, टू द डेस्टिनेशन भी आप इमेजिनेटिव होना, तो एवरीथिंग बिकम्स इवन मोर फन फॉर यू, एंड दैट वाज हैपनिंग विद अस एज वेल। उस डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए जिस मंदिर का वेट कर रहे थे। काफ़ी ऊपर चढ़ के आना पड़ा है। तो अभी भी वो झंडा दिख रहा है ना, वहाँ पर है।
और यहाँ से जब आपको ज़रा ज़रा सी झलकियाँ नज़र आने लग जाती है ना, जहाँ पर आपको पहुँचना है, अगेन आपके पैर अपने आप चलते रहते हैं। मेरी सांसों से पता चल रहा होगा कि कितनी थकी हुई हूँ, बट सी द व्यू एवरीवन। ये मेरा व्यू है और इतना ऊपर आना वर्थ इट था। सी द ब्यूटी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो पहाड़ों पर जाते हैं वो क्या देखते होंगे, बिकॉज दिस इज़ द रियल थिंग जिसके लिए लोग इतना हाइक करते हैं, इतना ट्रैक करते हैं। दिस इज़ व्हाट दे डू इट फॉर। एंड हियर आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन जिसके लिए हमने इतना ऊंचा ट्रैक किया था। अ टेम्पल जहाँ पे माता रानी बैठी हैं। सोच के देखो बनाया भी कैसे होगा, है ना। पहाड़ में या फिर पहाड़ियों पर वो बात तो है कि सभी लोग ध्यान लगाने के लिए यहीं पर आना चाहते हैं, बिकॉज दैट सेरेनिटी वी फील इट्स जस्ट समथिंग वेरी डिफरेंट, और आप वो मंडेन वर्ल्ड में रह के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। और कम से कम उसका टिंच भी हमको अगर मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ब्रो सीरियसली इधर से चढ़ना पड़ा है हमको। कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट काफ़ी स्टीप था और बहुत डेंजरस। क्या व्यू अच्छा है क्या? कैमरा पकड़ ले। लेविका तो झंडे के पास भी आ गया। अच्छा हुआ हार नहीं मानी। उधर उधर तो नहीं जाएंगे। अब देखो, इट्स अ सेंस ऑफ accomplishment I'm feeling right now. We are on the top of the hill we were tracking on. See. यहाँ पे कुछ किले के रून्स भी। And that was the castle we were looking from there. The accomplishment, वो sense of triumph हम वहाँ जो फील कर रहे थे ना। देखो, बात ये नहीं है कि आप कितना ऊपर आए हो, कितना ऊपर नहीं आए हो। बात है कि आप ऊपर आए, आपने अपनी विल पावर को आराम से ब्रो से इधर से उधर नहीं होने दिया, और आप ये कह सकते हो कि जिस टीले पर या जिस पहाड़ी पर आप जा रहे थे, उस पहाड़ी के सबसे टॉप पर आप बैठ कर आए हो और उस व्यू को एंजॉय करके आए हो। बस यही था, बट वर्थ इट है। वो फीलिंग इज डिफरेंट, एंड फॉर दैट वेरी फीलिंग पीपल डू दैट। Here my brother is talking with my mother on video call. Although network थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था तो she couldn't see much, but फिर भी हम दिखाना चाहते थे उनको। बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर था। I'm sitting the other side, my brother's on the other, and the view was, you know, बहुत अच्छा था। अब तो ऐसा लग रहा है कि I'm running out of words to explain. सनसेट। और सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? दिस इज़ द वे वी वेंट टू, यू नो, वी यूज्ड, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी स्टीप था और सिर्फ़ और सिर्फ ब्रांचेस की हेल्प से हम ऊपर पहुँचे थे। वो भी काफ़ी डरने वाला था, मेरे लिए काफ़ी डरावना था, क्योंकि अगर फिसले तो सीधा नीचे गिरेंगे, जो कि वीडियोज़ में नहीं विजिबल था। और सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि वी वेंट देयर एट द टाइम ऑफ सनसेट। और अब यहाँ हमारी जर्नी ख़त्म हो गई। बिल्कुल अंकल जी, पूरी करके आए हैं बिल्कुल टॉप तक। नहीं बिल्कुल टॉप तक। You know, when I look back towards the mountain we just traveled,
बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत कुछ देख कर आए, बहुत सारी चीज़ें जो हमने नहीं सोची थी। हमने किला नहीं सोचा था, यहाँ से नहीं दिख रहा है वो किला। और उसके बाद जो वो मैदानी एरिया, वो तो बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि ऐसा भी कुछ देख के आएँगे। एंड द सेरेनिटी वी फेल्ट, वो नहीं सोचा था कि वो महसूस करने को मिलेगा। सो लिटरली वहाँ से जाते हुए अजीब लग रहा था, लेकिन एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल, सो वर्थ इट दैट आई एम हियर रिकॉलिंग एवरीथिंग, and the memories I've collected are my treasures. It was a beautiful experience. Thank you so much everyone for watching this video. Thank you.